में जल रहे यूनियन कार्बाइड के कचरे पर विरोध तेज। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के विरोध में स्थानीय संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पीथमपुर बचाओ समिति सहित अन्य संगठनों ने न्यायालय में रीट पिटीशन दाखिल करने की तैयारी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरा जलाने से उन्हें आंखों में जलन, सर्दी और खांसी की शिकायत हो रही है। देखिए, हम तारपुरा में जो इंसिनरेटर है, उस इंसिनरेटर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध तथ्यात्मक है और हम माननीय न्यायालय के सामने जाकर समक्ष पेश होकर तथ्यों के साथ में ये मांग करेंगे कि वो कचरा वहां ना जलाया जाए। नहीं, वहां पे हम ये मानते हैं कि शायद हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे गए। हमारा बहुत स्ट्रांगली ये बिलीफ है, और अगर ऐसे कचरे रखे गए तो 27/1/2024 को जब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस इंसिनरेटर सेंटर को एक शो कॉज नोटिस जारी किया कि आपका पानी आकर बालकेश्वर टेम्पल और वहां पे पास की जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है उसके अंदर मिलावटी पाया जा रहा है, आप पंप लगा के उसको वापस वहां पे लेके जाइए और हमें ये बताइए कि आपकी फैसिलिटी में ये क्यों है, और ये बताएं कि आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों न की जाए। तब भी वो सामने नहीं आया, और उसके 1 महीने बाद उन्होंने उसी का रिमाइंडर वापस उन्हीं सभी लोगों को भेजा कि इस पे आपने क्यों कार्रवाई नहीं की। अभी कचरा जलाने का कार्यक्रम तो शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी इससे कोई इफेक्ट पड़ा वहाँ आसपास एरिया में? आसपास के जो रहवासी हैं उनकी आंखों में, कान में और गले में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जो कि भोपाल में जो त्रासदी हुई थी उस समय भी लोगों को ऐसी ही चीजें, ऐसे ही सिम्टम्स सामने आए थे। ऐसा कोई डेटा भी आया है क्या? डेटा नहीं आया है अभी, परंतु हमारे साथी जो हम हैं, हम तारपुरा के ही रहवासी हैं और हमारे परिवार के लोगों को ये परेशानी आ रही है। तो हमने गांव में जाकर ये बात सीधी बिल्कुल गांव के लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमने ली है। इसका डेटा सामने आने में समय लग सकता है। तो प्रशासन से बातचीत कोई ऐसी हुई है कि इस तरह से बीमारी बढ़ने लगी है या ऐसे आप? सर, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रशासन के कान में हमारी बात डालने के लिए की है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम कोर्ट में जा रहे हैं, माननीय न्यायालय के सामने हम तथ्यात्मक पिटीशन बनाकर फाइल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि प्रशासन इसका संज्ञान लेके और इस कचरे के इंसिनरेशन की कार्रवाई को रोके। जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश था कि यूनियन कार्बाइड का जहरीले कचरे का ट्रायल रन किया जाए, तो उस हिसाब से इन्होंने ट्रायल रन करा। हमारा तो ये था, लेकिन ट्रायल रन के पहले ही ट्रायल में कहीं ना कहीं भाई उसमें जो मानक दर है MP 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। इसकी शिकायत हमने करने के बाद हमें तत्काल मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से जवाब आता है हमें संबोधित करते हुए कि भाई हमारा इंसिनरेटर का पट्टा टूट गया था, ड्रायर बंद हो गया था और ड्रायर की मोटर बंद हो गई थी। उस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण कहीं ना कहीं नहीं एग्जैक्टली बढ़ गया था। उस समय प्रदूषण बोर्ड ने ये डिक्लेयर नहीं करा कि भाई डॉक्सिन और फ्यूरान की क्या कंडीशन है और हजारों लीटर पानी कहाँ गया, आपने जो यूज करा उसका स्टोरेज क्या किया, वो अभी तक आपका कोई डिक्लेरेशन नहीं। और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड माननीय न्यायालय को रिपोर्ट पेश करके गलत आंकड़े देके कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज माननीय न्यायालय में बहुत शीघ्र जाएंगे, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये कहीं ना कहीं ये महू, पीथमपुर, इंदौर और हमारा पूरा मालवा क्षेत्र को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा मालवा का क्षेत्र प्रदूषित हो, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जब शुरुआत हुई थी, गाड़ियां आई थी, कंटेनर आए थे, उस टाइम विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से इसको एकदम दबा दिया गया है या प्रशासन ने प्रेशर से दबाया इसको या फिर दबाव को कुछ अलग किसी को प्रेशर किया? पीथमपुर की जनता 1 तारीख 2 तारीख पहले से ही आक्रोशित है। 3 तारीख को आपने देखा पूरा बंद हो गया था। उसके बाद भी पीथमपुर के जनमानस में इतना आक्रोश भरा हुआ है, चाहे तारपुरा हो, अकुलिया, बरदरी, सिलोटिया, धन्नड़, चाहे पीथमपुर का एरिया हो, इसमें बहुत आक्रोश है। लेकिन प्रशासन ने तारपुरा में तो एक आदमी के पीछे 4 पुलिस लगा दी है, पीथमपुर में हर जगह पुलिस लगाई दी है, हमारे पीछे पुलिस लगा दी, यहाँ तक कि पीथमपुर पुलिस ने यहाँ पे भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीथमपुर की पुलिस भेजी है, यहाँ पे भी पीथमपुर की पुलिस है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रशासन ने दबाव लगाने का प्रयास करा है कि ये आंदोलनकारी, ये पीथमपुर के इसके विरोध में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति
इसके विरोध ना करे और कि बस हाँ को हाँ जी को जी करे, लेकिन पीतमपुर की जनता इसके पूरे तरीके से 100% विरोध में है और पीतमपुर की जनता नहीं चाहती है कि यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में निष्पादन हो। अभी ट्रायल के बाद भी कोई रिपोर्ट जारी की उन्होंने? वही तो उसी विषय में हमने कि मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने 2 प्रकार के विज्ञप्तियां जारी करी। एक विज्ञप्ति में कहा कि हमारा पट्टा टूटा, हम स्वीकार करते हैं कि भाई उस समय हमने प्रमाण मानक से ऊपर मानक पाए गए, एक बात हो गई। दूसरी बात, वो माननीय न्यायालय को संबोधन करते हुए ये बात कर रहे हैं कि सभी मानक प्रमाणित है। भाई तुम्हारा 6 टन में पट्टा टूट रहा है, ड्रायर की मशीन बंद हो रही है, तो भैया आप 300 टन कैसा निष्पादन करोगे? और ये आपने ये नहीं बताया आपके रिपोर्ट में, वो उसका जो ऐश है, जो राख है, उस राख में क्या क्या कंटामिनेंट्स पाए ये नहीं बताया। और आपने हजारों लीटर पानी यूज करा, उस दूषित पानी का आपने क्या करा, कहाँ स्टोर करा, किसमें लैंडफिल कहाँ रखा, और उसमें उस पानी में क्या क्या प्रदूषण पाया गया ये आपने बताया नहीं। कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को प्रदूषण बोर्ड गुमराह कर रहा है। जनसंवाद की बात करेंगे, जनसंवाद करके लोगों को समझाई दे दी गई कि इस तरह कुछ कचरा में कुछ निष्पादन करे दौरान कोई हानि नहीं होगी। देखो संभाग आयुक्त और सभी लोगों ने, कलेक्टर महोदय ने संवाद करे कि भाई हम लोग कचरा जलने के समय बैठेंगे, लेकिन ना कलेक्टर साहब बैठे ना संभागायुक्त साहब वहां बैठे, सिर्फ इन्होंने कचरा जलाने की दीप प्रज्वलन करके चले गए, दीप प्रज्वलित कर दिया, अगरबत्ती लगाई और चले गए। वह बात 74 घंटे, करीब 72-74 घंटे उसकी ये चली, लेकिन ना कमिश्नर साहब वहां थे, ना कोई वरिष्ठ अधिकारी जिले का, ना कलेक्टर साहब वहां पाए गए। ये तो पीतमपुर की जनता के साथ धोखा किया गया इन्होंने। अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग माननीय न्यायालय में जाएंगे, न्यायालयीन प्रक्रिया में जा रहे हैं, हम माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यपूर्ण बातें लेके जाएंगे, लेकिन पीतमपुर, मऊ, इंदौर और मालवा का क्षेत्र हम दूषित नहीं होने देंगे। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी दखल देंगे।